Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। पहली बार कोई 6 या 7 ड्रामे थे, लाइक ओह गॉड, इसमें से 5 ड्रामे चूज़ करने, अब क्या करूँ। और बड़ी जल्दी मैंने 5 ड्रामे लिख लिया, लाइक अभी तो इसमें ये नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने उसको फिर रीअरेंज किया, सोचा। इस बार मुझे वाकई 5 ड्रामे चूज़ करने के लिए सोचना पड़ रहा था, ड्रामे को ज़्यादा डिटेल में देखना पड़ रहा था कि अच्छा किस बेसिस पे किसको आना चाहिए और किसको नहीं। सो लेट्स सी विच ऑफ द so many great dramas that are happening nowadays have made it to our top 5. नंबर 5 पे हमारे पास है मंजोगी, जिसकी पहली एपिसोड इस हफ्ते आई। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कैप्टिवेटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग ऑल्सो। ग्रेट परफॉर्मेंसेज। पहली एपिसोड ने ही आपको पकड़ लिया है एंड एक्चुअली आई कांट वेट टू सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और वो दोनों गए कहाँ हैं, आलिया इब्राहिम, एंड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। सो इंटरेस्टिंग फर्स्ट एपिसोड ऑफ मंजोगी। नंबर 4 पे हमारे पास है नूरजहाँ। Again, I am not joking, but I really look forward to Fridays and Saturdays and Sundays now, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को जफ़ा और नूरजहाँ आता है और सैटरडे संडे को जेंटलमैन, ज़रपतों का बन और अब मंजोगी भी आ रहा है। तो नूरजहाँ आई वेट एंड सी, मुझे होता है कि अब क्या होगा। तीनों की कहानियाँ, तीनों बेटों की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से अब सफ़ीना हुनैर जो है वो अपने बच्चे का छुपा रहे हैं एंड नूर बानो जो है शी इज़ गेटिंग अप स्लोली एंड गेटिंग बैक एट नूरजहाँ, तो बहुत बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग रहता है। अब बोर नहीं होते कि अच्छा इसने अब ये वार किया, अब ये क्या प्लानिंग करेगी। और हर चीज़ जो है उसके पीछे एक सोच है, उसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो बेवकूफ़ाना ये नहीं लगती कि बस कुछ भी डालने के लिए ड्रामे को आपने बना दिया। नंबर 3 पे हमारे पास है जफ़ा। एब्सोल्युटली लव इट। इट मेक्स यू थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स। इस बार तो मतलब मैं इन्जॉय भी कर रही थी, तो एक तरफ लव स्टोरी चल रही है, दूसरी तरफ आपके पास बहुत सी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ चल रहे हैं इन हसन एंड ज़ाराज़ कहानी, एंड परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो ड्रामा आपको बहुत कैप्टिवेट करके रखता है। बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोज़ टू मंजोगी के लिए काशिफ निसार। आई रियली enjoyed the way he has directed this first episode, not just in terms of camera angles, color grading, editing, how he has chosen to show the story. मुझे नहीं पता कि स्क्रिप्ट में भी क्या नॉन लीनियर लिखी हुई थी या उन्होंने स्क्रिप्ट में नॉन लीनियर नहीं थी और काशिफ निसार ने सोचा कि वो उसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे। और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, क्योंकि बिलाल अब्बास खान और सबीना फ़ारूक दोनों को हमने रिसेंटली अभी 2 बहुत ज़बरदस्त ड्रामों में देखा, एंड आपको कंसर्न ये था कि क्या वो दोनों लोग अपने पुराने कैरेक्टर्स से निकल के हमें एक नए कैरेक्टर की फील दे सकेंगे। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू डायरेक्टर टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज वो चूज़ कर सकते हैं कि किस एक्टर को कैसे परफॉर्म कराना है, या वो उन्हीं की गाइडेंस के नीचे एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें दोनों की तरफ से बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंसेस मिली, बल्कि वो परफॉर्मेंसेस मिली जिन्होंने हमें जीत लिया, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। देन आई रियली लाइक द वे ही इज़ यूज द सपोर्टिंग एक्टर्स इन द ड्रामा। नाउ कैरेक्टर्स लिखे हुए स्क्रिप्ट में बिल्कुल लिखे, लेकिन जब वो स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे शबीर की जो माँ हैं जो अस्मा अब्बास कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी वजह से एक सीन का डर, खौफ या टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने आप अपनी सपोर्टिंग कास्ट को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े इम्पैक्टफुल तरीके से एक सीन का जो फील है, जो एक इमोशन है, वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया है। इसी तरह जो मौलवी साहब हैं, वो पता चल रहा है कि वो सपोर्टिंग फिगर हैं, वो इब्राहिम को आगे लेके चल रहे हैं। उसकी दोस्त है जो बहुत से इमोशंस कैरेक्टर्स के भी और ऑडियंसेस के भी इंटरेक्ट करा रही है। जब वो जॉगर्स खरीदे होते हैं, जब वो अपनी दोस्त को सारी बातें बोलती है, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड इन के अच्छा ये हुआ था और होते होते ही आ गया। एक फ्यूचर के पॉइंट से स्टोरी बताइए एंड फिर आप पीछे से देखते हैं कि ओह अच्छा इसमें ये इस पॉइंट पे पहुँचे, उसके पीछे ये हुआ था जिसकी वजह से आप ये पॉइंट पे पहुँचे। एंड देयर आर पैचेस, फॉर मी द होल एपिसोड वॉज इन ब्लॉक्स और पैचेस, एंड देन यू जॉइन देम टुगेदर टू मेक दिस वन एपिसोड, एंड इट वॉज सो वेल जॉइंटेड। पहला हाफ जो है वो आपको प्रेजेंट का बताता है, सेकंड हाफ जो है वो आपको पास्ट का बताता है, सॉरी नॉट फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम आपको पास्ट एंड प्रेजेंट में डिफरेंट कैरेक्टर्स की क्या सिचुएशंस है वो सब पता चल जाती है। एंड कहानी कहीं भी बोर नहीं होती, आपको कहीं भी आप लॉस्ट फील नहीं करते। जब आपको वो
फ्यूचर का दिखा रहे हैं कि फ्यूचर या प्रेजेंट का हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में ये हो रहा है, आलिया और इब्राहिम की शादी हो रही है, तो वो इतने अच्छे तरीके से किया है कि आप इंजॉय भी करें ड्रामा देखना, आप इंटरेस्टेड भी हैं और आपके जहन में क्यूरोसिटी भी है कि क्या हुआ, ये कैसे होगा, क्यों हुआ था ये। इसीलिए जब वो पास्ट में लेके जाते हैं तो यू कनेक्ट इमीडिएटली, आपको कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मुझे डायरेक्शन के पॉइंट से ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त लगा इस हफ्ते। नंबर 2 पे हमारे पास है जेंटलमैन। बहुत मज़े की दोनों एपिसोड्स थी, लव स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, एट द सेम टाइम देयर इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री दैट्स हैपनिंग इन द ड्रामा, एंड आप कैरेक्टर्स को ना सिर्फ इन्जॉय करते हैं बल्कि जो अंडरलाइंग थीम्स हैं वो भी आपके जहन में इम्पैक्ट डालती हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। सो जेंटलमैन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू हुमायूं सईद एज मुन्ना। इतने मज़े की परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा लगता है उनको देख के, बिकॉज दिस कैरेक्टर ऑफ मुन्ना इज़ सो मेनी थिंग्स। ही इज़ दिस, यू नो, ही बिकम्स दिस थ्रेटनिंग फिगर जब वो रहमती से बात कर रहे होते हैं। ही बिकम्स दिस वल्नरेबल पर्सन जब जरनाब की बात आती है। ही बिकम्स दिस फ्रेंड या फिर एक ग्रुप का बंदा व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू दिलबर एंड जुल्मी। सो इतनी साइड्स हैं इस कैरेक्टर की, और हर कैरेक्टर की हर साइड को हमारी से इतने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है दैट यू रियली इन्जॉय वॉचिंग हिम। अब खाना नहीं आया, खाना नहीं खा रहे, टिफ़िन का नहीं आया, लेकिन वो दिखा नहीं रहे मुन्ना कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि जरनाब आके मुझे खाना खिलाए, मेरे लिए लेकर आए, नॉट खाना खिलाए पर मेरे लिए खाना लेकर आए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। यू नो, इतनी इनडायरेक्टली वो सारे इमोशंस कम्युनिकेट करें। ही इज़ रियली हर्ट, ही थिंक्स दैट जरनाब जजेस हिम, और यू नो थिंग्स कि वो तो रिस्पेक्टेबल बिल्कुल नहीं है। सो हिज इनर इनसिक्योरिटीज़ एंड दिस थिंग टू प्रूव के I'm not bad or that different from you makes him question Zarnab and makes her think about कि तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इतने मज़े से, इतने क्यूट तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड देन द ट्रांजिशन, पहली राइड पे जुल्मी और दिलबर साथ हैं जब वो जरनाब को छोड़ने जाते हैं, और उसके बाद ओनरशिप एंड दिस थिंग दैट नो नाउ वी आर कंफर्टेबल टू ट्रैवल अलोन इन अ कार विदाउट जुल्मी एंड दिलबर। यू नो, इतनी चीज़ें हैं जो हमायूं सईद ने इतने ज़बरदस्त तरीके से, बट देन आई जस्ट फील दैट वो हमारी इंडस्ट्री की वो फिगर है, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स ही हैज़ डन दैट मैं कुछ भी कहूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उनके क्राफ्ट को, उनके टैलेंट को सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकूँगी। बट ये एक छोटी सी कोशिश है, एंड वी आर रियली इन्जॉइंग हिज परफॉर्मेंस ऑन TV, वॉचिंग हिम एज इकबाल मुन्ना इन जेंटलमैन। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हानिया आमिर। एब्सोल्युटली लव हानियाज़ परफॉर्मेंस। मैंने आई थिंक ड्रामा कप में पहले भी बोला था, हानिया की बहुत सी परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं और हानिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन इस वक्त एज शर्जीना जो उनके क्राफ्ट की मैच्योरिटी, जो एवोल्यूशन, जो ट्रांजिशन नज़र आता है आपको हानिया के सफ़र में, हानिया हर सेल्फ एज एन एक्टर, वो इतना एविडेंट है, इतना ऑब्वियस है दैट आप देखते हैं जहाँ आप शर्जीना के कैरेक्टर को इन्जॉय कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट हेल्प बट एडमायर कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करी है हानिया इसको। Expressions, body language, it is just to the point of how Sharjina should be. ना ज़्यादा है ना कम है, और बड़ा, and you know, there's innocence to Sharjina, there's strength to Sharjina. When she talks, her eyes speak, her facial expressions support what the dialogues are. So it's actually a delight to watch Hania Amir as Sharjina in Kabhi Main Kabhi Tum, and she's representing so many girls of today who are confident, who are responsible, who are independent, yet they do not cross any boundary and they do not lose sense of what is right and what is wrong. Number 1 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम। बहुत मज़े की एपिसोड्स थी। I think everyone is just absolutely enjoying the drama. कहानी चल रही है, लव स्टोरी चल रही है, कैरेक्टर्स की इनसिक्योरिटीज़ हैं, एंड आपकी सोसाइटी का लाइफस्टाइल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ गेम्स, एंड यू नो लड़कियां कैसे अब काम कर रही हैं, और ससुराल एंड एवरीथिंग, यू नो, एंड अदील का कैरेक्टर है हु इज़ गॉन फॉर यू नो स्टेटस एंड मनी। तो बहुत ही मज़े का ड्रामा है। आपको रोमांस नज़र आता है, आपको छोटे छोटे वेरी रिलेटेबल क्यूट मोमेंट्स नज़र आते हैं विच कम्प्लीटली विन यू, एंड इतने मज़े की परफॉर्मेंसेज हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स टू अप्रिशिएट all the characters, all the actors who are doing a fabulous job in Kabhi Main Kabhi Tum. These are my top 5 dramas of the week. अगले हफ्ते हारून कादवानी एंड कोमल मीर का नया ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम वेट करेंगे। आई थिंक इट्स स्टार्टिंग ऑन ट्यूसडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे और ट्यूसडे। सो लेट्स सी इफ दैट मेक्स इट टू आवर टॉप 5 नेक्स्ट वीक।
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।